नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं फिशरी डिपार्टमेंट ऑफिस के जस्ट सामने और हम आपको ये बता दें कि अभी यहाँ पर कुछ हुआ और इसलिए हमें यहाँ से कॉल आया था और उसी विषय में हम यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ है महेश्वर राव जी, जो फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से गवर्निंग बॉडी मेंबर है। तो आइए यहाँ पर क्या हुआ उनसे अब हम जानते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था और किस विषय में इन्होंने हमें कॉल कर बुलाया था। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपने अभी हमें कॉल किया था, तो किस विषय में आपने यहाँ पे हमें कॉल करके बुलाया था? नमस्कार रोहित जी, आप नीच आने के लिए धन्यवाद। एक्चुअली क्या है, पिछले 3-4 महीने से बहुत बड़ा इशू चल रहा है आइस का शॉर्टेज का। मैं इस बोर्ड मेंबर बनकर 6 महीना हुआ। मैं हर मीटिंग में, हर डिपार्टमेंटल मीटिंग में, मिनिस्ट्री का मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में, रिसेंटली मैं गया सारा मीटिंग में, एक ही में बात अंडमान के लिए उठा रहा है, स्टोरेज ऑफ आइस स्टोरेज और मतलब कोल्ड स्टोरेज दोनों के लिए मैं हर मीटिंग में उठा रहा। रिसेंटली मेरा जीबी मीटिंग हुआ, जनरल बॉडी मीटिंग हुआ, उसमें भी अंडमान का मैं दो ही विषय में मेन मुद्दे को मैं वहाँ पर उठाया और 2 विषय मिनट्स में भी रिकॉर्ड में भी आया और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को भी इनको भेजा है कि यहाँ में आइस पीपीपी मोड में करिए, क्योंकि आइस बहुत इनका यहाँ पर शॉर्टेज है। और जो मॉडर्न फिशिंग विलेज स्कीम था उसको भी बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि रिसेंटली हमारे ऑनरेबल डॉक्टर एल मुरुगन जी आए थे, मंत्री जी, ये दोनों विषय पर बहुत जोर देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी, मुख्य सचिव को भी डायरेक्शन दिए थे। तो मैं इस कुछ फिशरमैन का पिछला 2 दिन से कुछ समस्या आ रही थी कि आइस की शॉर्टेज की। कुछ फिशरमैन मेरे पास सवेरे आए, कुछ लैंडिंग सेंटर में भी मुझे सवेरे बुलाया, मैं फिशरमैन से जाके मिला। सब बोल रहे हैं हमें आइस नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को आइस मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, पार्शलिटी हो रहा है आइस का, और हम लोग अभी आइस का नहीं मिल रहा। मतलब आइस मिल रहा है, पहले आप ये बताइए ना कि कितने दिनों से जो गवर्नमेंट का जो फिशरीज डिपार्टमेंट का जो आइस प्लांट था वो कितने दिनों से बंद है, कितने सालों से बंद है? ये 2004 से बंद है रोहित जी। हमारे जो अबड़ीन जट्टी में आइस प्लांट जो है 2004 से बंद है। आइस प्लांट फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से था? हाँ, फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से था। 50 पैसा पर केजी, पैसा पर केजी। 165 किलो का ब्लॉक होता है 82 रुपीज़ 50 पैसा, और जो 55 किलो का है 27 रुपीज़ 50 पैसा। तो ये रेट गवर्नमेंट का फिक्स है। ये रेट में पूरा नॉर्थ मिडिल, निकोबार डिस्ट्रिक्ट, कैमल बे, डिगलीपुर, ये सब जगह में यही रेट चल रही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कोई रेट का रिवाइज नहीं करा। एक बहुत बड़ी अंदर से षड्यंत्र चल रही है, प्राइवेट आइस प्लांट को रख के आपस में आना, मतलब वो सब प्राइवेट आइस प्लांट को हमारे डिपार्टमेंट में सब्सिडी दिया है। रिसेंटली हमारा पीएम स्कीम में भी सब्सिडी दिया है और हमारे यूटी प्लान में दिया है सब्सिडी, RKBA में दिया है। आप ये बताइए ना, आपके साथ अभी कितने यहाँ पर फिशरमैन है? उन सबको आप आगे बुलाइए। हाँ आइए, सब आइए। कुछ लोग अभी था मिलके चले गए, आइए आप लोग। तो आज यहाँ पर आप लोग आए थे, किस विषय में आप लोग आए थे? सर, इस विषय में बोले थे ना हम लोग। पहले नाम बताइए। के रमना राव जी, बताइए। जो हमारा मेरा मदर का नाम से एक बोट है, वो आए, हम दोनों चला था सर। एक्चुअली 10 दिन का पहले आइस रोक दिया हमको डालने में नहीं डाला। फिर कितना दिन रह गए करके दूसरा कपास से हम लोग का आइस लेके कमन से ले गया। किससे लेता था? मतलब कोई मतलब प्राइवेट पार्टी से ले? हाँ, प्राइवेट पार्टी से लेके फिर कमन चले गया। फिर अभी आया, फिर उसको पूछने से फिर आप लोग को सेक्रेटरी ऑफिस जाकर आप लोग कंप्लीट दिया, फिर आप लोग हम लोग नहीं डालेगा करके सीधा बोल दिया। फिर क्या करेगा? बोले ये बात आप जो पहले हम लोग को डालता था वही है सर, पहले आपको हम लोग को डालता था वही है। इसको पूछा क्यों हम लोग को नहीं डाला करके, फिर बोला आप लोग नहीं डालेगा, आप लोग जाके सेक्रेटरी में कंप्लीट दिया करके। मेरा भाई सेक्रेटरी ऑफिस में बात किया, 500 रुपये डीलर चलता करके बात किया। उसी का बात उठा के तुम लोग सेक्रेटरी ऑफिस में जाके कंप्लीट किया, जाके बात किया, इसलिए आप लोग नहीं डालता करके बोल दिया। फिर हम लोग वो दिन 4 बजे को, रात को 4 बजे को, मॉर्निंग 4 बजे को रखा, 9 बजे को बोला नहीं डालेगा करके। फिर इतना टाइम हम लोग वेस्ट होगा। हम बोला इतना टाइम जो डालना बोले सर पहले डालना ना, हम लोग को 5 घंटा टाइम वेस्ट करके घुमा के डालेगा बोलकर क्यों है इस तरह बात करके? ये सब गलत का बात सर। एक्चुअली इसी तरह फिशरमैन मीटिंग तो उस दिन हम भी था, ऐसे जीबी मेंबर मुझे भी मीटिंग का आया था। मैं आपको लेटर दिखाता जो मीटिंग में हमने अटेंड किया था। एक्चुअली क्या हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी विशाल जॉली जी ने, पूर्व अध्यक्ष ने, एक चिट्ठी लिखा चीफ सेक्रेटरी को। विशाल जी ने इस चिट्ठी लिखकर हमें फिशरमैन एसोसिएशन के साथ जी मिलाया भी, मतलब वहाँ पर जाके चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलाया भी। चीफ से मिलाने के बाद आके उन्होंने बोला कि तुरंत फिर सेक्रेटरी सिविल सप्लाई को फ़ोन करके उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका रेट फिक्सेशन क्या हो रहा है, आइस का क्वालिटी क्या है, रेट क्या है, बिल्स भी आ रही है, कुछ प्रूफ्स बिल भी आया है। आपको बिल दिखाते हैं, ये देखिए 500 रुपया पर ब्लॉक,
जहाँ 82 रुपीज़ का 61-65 किलो का ब्लॉक है, 500 रुपया। ये तो सर प्राइवेट है ना? हाँ प्राइवेट। तो ये वाला भी दिखा दीजिए, जैसा आप देखिए यहाँ पर। तो अभी सर आप लोग जो है आइस प्राइवेट वालों से लेते हैं जैसे? एक ब्लॉक 500 रुपया करके, 15 ब्लॉक, छोटा वाला ब्लॉक 200 रुपया, 200 रुपया। ये आके ये एक्चुअली इसका होना चाहिए 27 रुपया होना चाहिए गवर्नमेंट का रेट के हिसाब से। और गवर्नमेंट अगर डबल भी होता है तो 55-60 रुपीज़ होना चाहिए, ये रेट है। तो ये इसके बाद आके मीटिंग में बात हुआ, सब कुछ हुआ। सेक्रेटरी सिविल सप्लाई डायरेक्टर हम लोग का सब बात कर उन्होंने वहाँ पर डिसाइड ये किया कि हमें रेट फिक्स करेंगे। रेट फिक्स नहीं करा। उसके बाद आके एक महीना बाद आके एक हमारे जो सेक्रेटरी साहब ने अभी बोल रहे हैं कि नहीं, वो कहाँ का सेक्रेटरी? सेक्रेटरी फिशरीज ने बोल रहे हैं कि अभी उनका सुधाकर जी बोल रहे हैं कि मतलब अभी वो कुछ ग्रुप बोला है कि आइस अच्छा है, रेट भी अच्छा है, अभी तो कुछ होएगा नहीं, तो आप लोगों को भी हम लोग ने फिर उसके बाद हमारा 2-3 दिन से हमारा फिशरमैन का पूरा एकदम टाइट कर दिया। आइस देता ही नहीं है, मार्केट में आइस नहीं आ रही है। निकोबार का मच्छी भेज रहा हूँ, वहाँ में आइस लोग अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे, आइस नहीं है तो हम लोग मच्छी का खराब भी हो रहा है। जो आपको एक्सपोर्ट करता था ये आपको अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं दे रहा। अभी सेक्रेटरी साहब ने फ़ोन करके सब बोला तो नहीं, हमें आशा के ले लो। फिर उसका ताकि बोल रहा है कि मतलब आप लैंडिंग सेंटर में हम ला के देगा, ये रेट है वो रेट है, बार्गेनिंग हुआ। फिर उसका अभी आके हमारा क्योंकि ये जब से मतलब जो आइस प्लांट जो है वो बंद हुआ तब से ये आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा था ये, या ये और बाकी जितने भी प्राइवेट है, तो ये अभी फिलहाल क्यों आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे बोलने से अभी प्रशासन में दबाव आ गया आइस का रेट। सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि बाकी सारे लोग भी नहीं कर रहे? क्या कल से क्या कुछ लोग भी और दूसरा लोग भी मिल गए, आपस में मिल के कुछ टाइट कर दिए आइस देने। नहीं, कुछ दूसरा प्लांट वाला दे रहा है, मगर मेरा कहना मतलब कि मेरा हम लोग अकेलों को मिलने से नहीं है ना। हमारा छोटे फिशरमैन है, छोटे छोटे डोंगी है, उनको तो वहाँ टॉर्चर कर रहा है, आइस नहीं दे रहा है, रेट बोल रहा है एक तरह का। उनको मतलब लैंडिंग सेंटर में उनको आइस नहीं मिल रहा है। एक महीना में 4 फिशिंग होने जगह में 2 फिशिंग हो रहा है, आइस का शॉर्टेज है, सारा बोट ऐसे ही खड़ा है। एक तो आइस मच्छी चलता नहीं करके बीच में रेट का इशू सब आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का होना नहीं चाहिए, इसीलिए सेक्रेटरी से मिला। सेक्रेटरी बोल रहे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो सेक्रेटरी फिशरी से पावर नहीं है। मतलब मैंने कहा अगर सर आप सेक्रेटरी फिशरी से आपका इसमें कुछ पावर नहीं है फिशरमैन का राइट्स के लिए, फिर आप किस लिए इधर पर मतलब आपका यहाँ रहना, मतलब आप इधर बैठे हैं ऐसे सेक्रेटरी, हमें हमारा सेवा के लिए बैठे ना। नहीं, कुछ जवाब नहीं दे रहा। उसके बाद आके फिर हमको बोला कि मेरा हाथ में नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आके फिर मैंने अपना भी पूछा था ऐसे जीबी मेंबर, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये मीटिंग उठाया था, मुद्दा उठाया था कि ऐसा अंडमान में आइस शॉर्टेज है। मिनिस्ट्री ने हर स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट ऑल जीबी मेंबर्स को और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है, ये हमारा लेटर आया है जीबी मेंबर का, और इसमें क्लियर लिखा है, हम आपको दिखा देते हैं। हमारा जो अंडमान का एजेंडा में मैं आपको दिखाता हूँ। हमने वहाँ पर डिमांड रखा था कि हमारा 2 बहुत मुख्य विषय उधर अंडमान का बर्निंग इशू है, टू एग्जामिन द स्कोप ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ आइस प्लांट टू बी एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट इन PPP मोड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इसके बाद आके हमने आके सर से मिला, सर बोला सर आइस का बहुत डिमांड है, एक गवर्नमेंट का आइस प्लांट साउथ अंडमान बनाइए, क्योंकि बोले से हमारा छोटा छोटा जो फिशरमैन है ना, बहुत तकलीफ हो रहा है, हमें हर दिन प्रेशर आ रहा है। हम भी राजनीतिक प्रतिनिधि है और एक सरकार का प्रतिनिधि भी है, तो हमें एक रूलिंग का हिसाब से हमें पूरा प्रेशर आ रही है आइस प्लांट बनाने। नहीं, कुछ नहीं कर रहा। जंगली हाट में एक आइस प्लांट है, छोटा सा है, फ्री फैब्रिक है, 15 दिन में लगने वाला आइस प्लांट है। अभी 1.5 साल से आइस प्लांट ऐसी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऑन दी प्रोसेस। आपको हम कल परसों लेके जाके दिखाएंगे प्रोसेसिंग यूनिट और आइस प्लांट। और ओप टाउन में आइस प्लांट बन के 3-4 साल हो गया, वो भी ओपन नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है। अभी बोल रहा है नवंबर में करेगा। लास्ट डायरेक्टर और सेक्रेटरी बोले कि लास्ट नवंबर में करेगा, अभी ये नवंबर आ गया। वहाँ 100 ब्लॉक का आइस है, ये 50-100 ब्लॉक का है। तो छोटे, मगर इनका क्या है, बड़े लोगों का जो धंधा बंद हो जाएगा करके ये छोटा आइस प्लांट खोलना नहीं। तो मैं डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आइस प्लांट खोलिए, क्यों नहीं खोल रहा है? आप सेक्रेटरी बोले कि मेरे हाथ में कुछ पावर नहीं, आप ऐसे सेक्रेटरी, आप पावर है। फिर मैंने फिर कुछ बेनिफिशियरी का जाके हम बताया, फिशरमैन को बताया कि आप लोग खुद आइस प्लांट खोले। कुछ बेनिफिशियरी ने अपना नाम से आइस प्लांट के लिए अप्लाई किया, जैसे इनका मिसेस का नाम से, बताइए, इनका मिसेस का नाम से अप्लाई किया। अभी तक इनका ये नहीं कर रहा है, अभी तक इनका आइस प्लांट आके अप्रूवल नहीं कर रहा है। 1 हफ्ता में सेक्रेटरी साहब कर देगा बोला, आज बता मैं DLC ये है वो कर रहे हैं। सेम इसी तरह नॉर्थ एंड मिडिल एंड में 2021 से 22 तक का पूरा सब्सिडी लैप्स हो गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का पूरा स्कीम का पैसा पूरा उत्तर मध्य अंडमान में पूरा पैसा लैप्स हो गया। ये हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? मैंने पूछा सर आपका डिपार्टमेंट? नहीं, हमने ये DC मायाबंदर है बोल रहा।
हम बोला सर आप सेक्रेटरी विशेष यू आर द बॉस ऑफ डीसी नॉर्दर्न मिडिल। मिडिल अंडमान को ऊपर डाल रहे हैं। हम बोला नहीं सर आप है सर, नहीं आप डीसी नॉर्दर्न मिडिल अंडमान। क्या कारण है, क्या करने तो देखिए सर, आप तो एक गवर्निंग बॉडी के आप मेंबर भी है, तो आप तो डीसी सर से आप तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो आप उनसे बात करके क्या दूध है, दूध का दूध, पानी का पानी आप कर लीजिए। मैं नॉर्थ मिडिल अंडमान दौरा भी करने वाला है। बीच में एक मैसेज भी किया था डीसी को, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फ़ोन भी किया, फ़ोन उठाया, रिप्लाई भी नहीं किया। मैंने मैसेज किया इसी तरह यहाँ एप्लीकेशन शॉर्टेज है। तो मुझे लगता बीच में सेक्रेटरी सर भी 1 वीक पहले नॉर्थ मिडिल अंडमान में माया बंदर तक जाके आया। वहाँ का कोई फिशरमैन से जाके बैठ के मिला नहीं, फिशरमैन से पूछा नहीं। उनका मॉडर्न फिशिंग विलेज का स्कीम का प्रॉब्लम था, डिगलीपुर का स्कीम का विलेज प्रॉब्लम था, रंगत का वही प्रॉब्लम था। किसी से मेरा अपना जाके बस वही है डिप्सी फिशिंग वेसल, डिप्सी फिशिंग हार्बर। भाई हमारा वहाँ में आईसी का वहाँ में हमारा छोटे स्कीम ही नहीं चल रहा है। डिप्सी फिशिंग हार्बर अब हम मानते हैं डिप्सी फिशिंग हार्बर मायाबंदर में होना चाहिए, साउथ अंडमान में होना चाहिए। हमारे छोटे फिशरमैन का पहले जो उनका जो स्कीम्स है ज़मीन तक पहुँचाना, वो उनके काम है। कल अभी डीएलसी का काम बोल रहा है, डीएलसी डीसी मायाबंदर है। फिर आप सेक्रेटरी किसी ने मेरा हाथ में नहीं है, मेरा हाथ में नहीं, आपका हाथ में नहीं है बोल के लास्ट ईयर का फंड लैप्स हो गया, अब ये साल के फंड लैप्स होने वाला है। वही आप पता ही वही रिस्पॉन्सिबल नहीं, मेरा हाथ में नहीं है बोल रहा। मैं मुख्य सचिव से मिलने वाला हूँ इस मुद्दे पे। मैं अभी शाम को मुख्य सचिव का पीएस से मैं टाइम लूँगा, कल मिलना है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल मुद्दा है। क्योंकि उत्तर मध्य अंडमान में बहुत इशू हो रहा है और दक्षिण अंडमान में खासकर आइस का तो पूरा ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। आप देखिए, आपको रेट का पेपर भी दिखाया, बहुत बड़ा इशू हो रहा है। एक तरह का यहाँ में आदमी मतलब एक तरह का जो फिशरमैन है इधर उधर भाग रहे हैं। रिसेंटली जो फिश मार्केट है, फिश मार्केट का, वहाँ फिश मार्केट में एक टेंडर करके बाहर वालों को देने वाला था। हमारे विशाल जी ने मुख्य सचिव से मिलकर वहाँ का 120 परिवार को, 120 परिवार मीन्स वहाँ में करीब 4 वार्ड के फिशरमैन थे। उन परिवारों को फिशरमैन को उन लोग जाके उनके हमारे विशाल जल्दी से मिले। उनके मिलने का बात है कि उन्होंने डायरेक्ट मुख्य सचिव से बोलकर उस टेंडर को रोककर आज फिशरमैन को 35 रुपीज़ पर डे, 1050 रुपया 30 दिन का अब भर रहा है फिशरमैन, 35 डेज पर रुपये। वो अभी चल रहा है, मार्केट बढ़िया चल रहा है, 100 आदमी हमारे डेली का रेंट भर रहा है। इन शॉर्ट आप ये बताइए, आज जो आप लोग यहाँ पर आए थे, जो आपके साथ मछुआरे जो भाई लोग हैं, तो यहाँ पर सेक्रेटरी साहब के पास आप लोग किस विषय के लिए आए थे, और ये विषय आज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और कल जैसा आप कह रहे थे कि सॉरी आपका भी मतलब कह रहे हैं आप सीएस सर से मिलेंगे, तो किस विषय को लेकर मिलेंगे और उनके सामने क्या पॉइंट्स रखेंगे? मैं आज इसी विषय में मिला था। मेनली मेरा आइस का मुद्दा था, क्योंकि मॉर्निंग से फिशरमैन फ़ोन कर रहा है। जेट्टी में गया, मैं जेट्टी में देखा 60 सागर मित्रा को अपॉइंट करके रखा है। मैं आने बाद 60 सागर मित्रा को, पहले फाइल छूता तक नहीं था लोग। मैं जाकर डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी को बोल के, डीसी को बोल के, पॉलिटिकली हमारा विशाल जौली से बोल के, हमारा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष से बोल के 60 सागर मित्रा को अपॉइंट करवाया मैंने। 60 सागर मित्रा को आज कोई एफएलसी में दिख नहीं रहा, सिर्फ जंगली यार्ड में 2 बच्चे दिख रहे हैं सुबह। उनका काम ही है हाइजीनिक ऑफ फिश देखना है, आइस का देखना है, फिशरमैन का अवेयरनेस करना, फिशरमैन के बीच में जाना है, फिशरमैन का प्रॉब्लम क्या है, उनका हेल्थ हाइजीनिक एजुकेशन, इसीलिए उनको अपॉइंट किया 60 बच्चे को। अभी वहाँ पर कोई नहीं आपसे है, बहुत कम है। मगर मैं आज डिपार्टमेंट फिशिंग देखा, किसी का पीए बन गया है एक सागर मित्रा, वो उनको फील्ड में होना चाहिए, उनको स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई असिस्टेंट डायरेक्टर का पीए, कोई जॉइंट डायरेक्टर का पीए, कोई डायरेक्टर का पीए बन गया। वहाँ साउथ अंडमान में तो ऐसी सब बैठ के टाइम पास चल रहा है, कोई और वो नहीं रहा है। अवेयरनेस का एक मेरा प्रोग्राम आया था, ये देखा, ये एक अवेयरनेस के लिए एक मेरे को कॉपी दिया डिपार्टमेंट फिशरीज से। मैंने कल सलाम सर को फ़ोन किया, उठाया नहीं उन्होंने। मैं आपको दिखाता, देखिए कोई इसका रिप्लाई नहीं है। सेक्रेटरी खाली सिर्फ देखता है। ये देखिए, मुझे लेटर चिट्ठी दिया अवेयरनेस प्रोग्राम का 23 सितंबर 2022। इसमें क्लियर लिखा है कि हर एक एरिया में ऐसा प्रोग्राम करना करके एफएलसीज को, इसमें क्लियर मेरे को कॉपी दिया है और मुझे इन्फॉर्म करना करके। क्या प्रोग्राम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ वहाँ इनका डिपार्टमेंट का कार भर के जा रहा है, 10 लोग 15 लोग जा रहा है, फ़ोटो क्या प्रॉब्लम है लिखेगा तो पूछेगा, इनका मेरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल आप ये बताइए, शॉर्ट में ज़्यादा समय ना लेते हुए आप ये बताइए, कल आप जाकर सीएस सर से इसके ऊपर क्या बात करेंगे और इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई हो या क्या हो, जो भी हो, आप उसके ऊपर क्या बात करेंगे, आप ये बताइए। मुख्य सचिव से एक ही 2 मुद्दे में मैं केंद्रित करूँगा, एक आइस का विषय और दूसरा जो मैं ऐसे गवर्निंग बॉडी मेंबर है, मुझे केंद्र गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ ने मुझे कैबिनेट ने अप्रूव भेजा अंडमान में। 14 राज्य में, हम भी एक अंडमान राज्य से है। मैं हर 15 दिन 10 दिन में मैं देश भर का मीटिंग में अटेंड करता और वहाँ के प्रॉब्लम्स अंडमान प्रॉब्लम करता है। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है।
सक्सेस स्टोरी, 2 सक्सेस स्टोरी भेजना था हमारे जो हम लोग वर्ल्ड फिशेज डे बनाने के लिए मिनिस्ट्री फिशेज में, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजा है। मुझे कम से कम इन्फॉर्मेशन भी नहीं है सक्सेस स्टोरी क्या भेजना है क्या नहीं भेजना, कोई कुछ नहीं है। और कुछ स्कीम ऐसा स्कीम है ना, कुछ स्कीम में ऐसा करके रखा है ना जिसको अभी बोलना नहीं है, मतलब वो जिसका वहाँ फिशरमैन ही नहीं है उसको प्रूव करके उसको पास कर दिया है, वो अभी बना दिया, वो कोल्ड स्टोरेज बना दिया है। अभी वो फिशरी डिपार्टमेंट के चक्कर घूम रहा है क्योंकि उसका पास पेपर डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, वो भर दिया दे दिया, अभी जाके बोल रहा है कि मतलब हमको पास नहीं हो। देखा जाएगा तो उनको वो लैंड आके दूसरा पर्पज़ के लिए इंडस्ट्री में अभी वहाँ में इनको फंसा दिया, उनको पहले ही नहीं देना था, फंसा दिया। तो इस तरह का कुछ कुछ है, अंदर अंदर कर रहा है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इशू को मैं बहुत कल जाके बात करूंगा क्योंकि ऐसे सेक्रेटरी फिशरीज मुझे सिर्फ फिशरीज है, आप सिर्फ फिशरीज डिपार्टमेंट में आप सुबह से शाम तक 12-9 घंटा बैठ रहे हैं इसी डिपार्टमेंट में, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट, आपको बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मुझे ऐसे जीबी मेंबर मुझे मिलने के लिए समय नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा है। हमारा फिशरमैन को कहाँ से देगा सर, बताइए, कितना दुख का बात है सर। हमारे ऐसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम को बदनाम कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। एक अपोजिशन का भूमिका निभा कर बैठा हूँ मैं, मतलब इस तरह होता नहीं सर। मुझे मेरा तो काम है ना सर, हर साल मेरे को हर 2 महीना 3 महीना में मिनिस्ट्री में रिपोर्ट देना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे पास 60 बच्चे को अपॉइंटमेंट कराया, मैं मुख्य सचिव को लेटर लिखकर अभी जो DRM के जो बच्चे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में 26 पोस्ट लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट इतना खाली है, हर जोनल में स्टाफ नहीं है, जोनल में स्टाफ नहीं है, कैसा चलेगा बताइए। तो जोनल ऑफिस चलेगा, एटलीस्ट एक स्टाफ एक प्यून तो होना चाहिए, कैसा चलेगा। मैंने करके कम से कम 100 वैकेंसी तक अब करवाने के लिए कर रहा है। उनको भी क्या ये लोग क्या एक को PA बना के एक को कोई घर में यूज़ कर रहा है। कोल्ड स्टोरेज है हमारा, जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ 24 घंटा चलता है। एक्चुअली कोल्ड स्टोरेज हमारा जो कोविड से पहले 24 आवर्स चलता था, आज चलते ही नहीं है कोल्ड स्टोरेज। 8 घंटा चला रहे हैं, मच्छी ख़राब हो रहा है, इसमें 24 आवर्स उनको चलाना है। देखिए आपने जो भी टॉपिक उठाया और जो भी बात उठाया है, तो ये सब जाकर कल आप CS सर के साथ बात करेंगे। मैं आज अपॉइंटमेंट तो हम आशा करते हैं कि जो भी ये प्रॉब्लम्स है ये जल्द से जल्द सॉल्व हो। और जैसा हमारे साथ कुछ मछुआरे भाई भी थे और महेश्वर राव जी थे जो गवर्निंग बॉडी फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य हैं, और उसी के नाते उन्होंने जो भी हमें बताया आइस प्लांट को लेकर जो इश्यू और जितने भी इश्यू है, हम आशा करते हैं जल्द से जल्द ये जो भी है ये ठीक है हो। और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।